हेलो एवरीवन। आज है 1 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। देखिए, सरकारी कंपनी है जिसको हम दूसरे वर्ड में BHEL भेल के नाम से भी जानते हैं और ये नाम काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शेयर 22 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो क्या ये खरीदारी करने का सही मौका यहाँ पर है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेल का शेयर 22 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में इसके शेयर में 10% का ग्रोथ है। इस बीच आप देखिए, 20 रुपए के ऊपर शेयर था, बढ़िया बाउंस बैक किया, 22 रुपए तक पहुंचा, फिर से गिरावट आई, 21 रुपए तक गया, फिर से तेजी आई भैया, 22.5 तक पहुंचा, फिर गिरावट आई, वापस 20 रुपए तक चला गया, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके का पैटर्न है, तेजी गिरावट तेजी गिरावट तेजी। तो हाँ, अगर तेजी आई है तो भैया गिरावट भी आएगी। और पिछले एक साल का भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो 68% की यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। 75 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, हल्की सी तेजी आई, गिरावट आई, और फिर अब हल्की सी तेजी भी हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि भैया 20 रुपए के आसपास का ही लो है और अभी भी उसी के आसपास ये शायद ट्रेड कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि लॉकडाउन के चलते बहुत बड़ी गिरावट इसमें आई है, जी नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ गिरावट है, तकरीबन शेयर में 25-30% की गिरावट हमें जरूर देखने को मिली है। और आप देखिए, इस साल की शुरुआत में ये शेयर तकरीबन तकरीबन 50 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी आधा से भी कम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। मिड कैप स्टॉक है, 7,521 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। NSE में देखें तो भैया 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, 5.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड। यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कांस्टेंट है, 63.17% की प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पर कांस्टेंट है। प्रमोटर ने ना अपनी होल्डिंग गिराई है ना ही इंक्रीज की है। एफआईएस के पास 9.36% की होल्डिंग है, एफआईएस ने एक होल्डिंग गिराई है। म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर अपनी गिराई है, जो पहले 7.07% थी, अब वो 5.62% की हो चुकी है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 10.91% की होल्डिंग देखने को मिली है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 9.66% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 147 एफआईएस ने पैसा लगाया है यहाँ पर। और प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जिनके पास 63.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो LIC है, जिनके पास 10.07% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8% की है। देखिए, सरकारी स्टॉक है ये, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी होल्डिंग यहाँ पर ओन करते हैं, मतलब सरकार के पास सबसे ज्यादा इसकी होल्डिंग है। और जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि अगर कोई बड़ी सरकारी कंपनी है तो उसमें आपको ज्यादातर तौर पर हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में LIC ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी 10% से ज्यादा की होल्डिंग LIC के पास है। देखिए, शेयर भले ही छोटा है लेकिन डिविडेंड काफी बड़ा पे कर रहा है। 60% का डिविडेंड भैया पिछले साल पे किया है, मतलब 1 रुपए 20 पैसे का डिविडेंड पे किया है इन्होंने। यहाँ पर अब मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाना चाहूंगा। तो भैया, ये BHEL भेल की ये वेबसाइट्स है। अगर हम यहाँ पर देखने की बात करें, इनकी प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करें, तो भैया पावर में इनका काफी बड़ा काम है। ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, वाटर एंड कंप्लीट प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर भेल में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर देखने जाए तो सरकारी कंपनी जरूर है ये, लेकिन काफी सारे सेक्टर में भेल काम कर रहा है। एक बड़ी कंपनी भी है ये, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। और काफी बड़ा इनका सेक्टर है, और पावर सप्लाई का एक बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है, वो भी हमें यहाँ पर समझना होगा। तो आप देखिए, इनकी अगर हम बात करें तो कितने सारे प्रोडक्ट प्रोफाइल के देखिए, तो थर्मल पावर प्लांट है भैया, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ यहाँ गैस बेस्ड पावर प्लांट है, यहाँ पर सोलर पावर प्लांट है, और तो और DG पावर पावर प्लांट है, और तो और काफी सारी हाइड्रो पावर प्लांट, सिस्टम एंड सर्विसेज। तो बहुत जगह ये लोग काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। भेल एक कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है, नवरत्न कंपनी में इनका शुमार होता था एक वक्त में। यहाँ पर हम बात करें इसके बारे में तो भैया, टेक्निकल रेटिंग जो है वो भी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है। PE 10.49 है, इंडस्ट्री 9.73 है।
बुक वैल्यू 90 के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है, 0.25 है, ईपीएस 2.24 2.14 है, और आप देखिए डिविडेंड 100% का डिविडेंड पे कर रहा है, 27 के आसपास की डिलीवरीज है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे हैं कि भैया खरीद लो, बढ़िया मौका है। 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग यहाँ पर बेचने की सलाह दे रहे हैं। भेल के बारे में अगर हम बात करने जाए तो भैया जरूर कर्जा बहुत ज्यादा है इनके ऊपर, क्योंकि 2018 में सिर्फ 50 करोड़ का कर्जा था, 2019 में 2550 करोड़ हो गया, तो बहुत ज्यादा कर्जा इंक्रीज हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इस कर्जे को उतना बड़ा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पहली तो सरकारी कंपनी है ये, और बर्बाद तो कभी नहीं होगी ये कंपनी, वो पहली बात है। और पावर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है, बर्बाद कभी 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 नहीं होगी ये कंपनी, और हर क्वार्टर में 150 से 200 करोड़ तक का मुनाफा कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में देखिए 160 करोड़ का मुनाफा किया था, सितंबर में 120 करोड़ का मुनाफा, हालांकि जून में 216 करोड़ का इनको लॉस भी हुआ था, लेकिन उससे पहले मार्च में देखिए 680 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 190 करोड़, तो भैया मुनाफा तो बढ़िया कर रही है, तो वो यहाँ पर काफी अच्छी चीज है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि बीएचईएल की अगर हम बात करें तो जरूर अगर आपने खरीदारी की है तो आप इसमें निवेशित रह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, अगेन मैं ये वर्ड यूज हमेशा कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप पैसा लगा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आप इसमें पैसा नहीं डाल सकते। तो लॉन्ग टर्म का अगर मैं आपको पिछले 10 साल का भी चार्ट दिखाऊं तो 350 रुपए से शेयर गिरता हुआ नीचे आया, देखिए नीचे आया, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, हल्का बाउंस बैक, गिरावट, फिर बाउंस बैक, तो भैया नीचे ही जा रहा है, डाउन ट्रेड में है ये। अभी क्या है कि शेयर में गिरावट आई है, कोरोना के चलते बहुत बड़ी गिरावट आई, तो चांसेस है कि शेयर यहाँ से 25 से 30 रुपए तक जाने का पोटेंशियल रखता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसके बाद क्या होगा, शेयर फिर से गिरेगा, फिर से गिरेगा ये शेयर। तो अगर आप खरीदारी कर भी रहे हो तो इस तरीके से खरीदारी करो कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है पर शेयर, अगर मान लीजिए कि आपको 5-10 रुपए का भी प्रॉफिट हो जाता है तो आप बेच के यहाँ पे निकल जाओ। जैसे कि पिछले एक महीने का अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट दिखाऊं तो देखिए 20 रुपए के ऊपर शेयर था, तेजी आई, वापस गिरा, फिर तेजी आई, फिर गिरा, फिर तेजी आई, तो इसमें क्या सही रहेगा, प्रॉफिट हो रहा है भैया बेच दो, वापस शेयर नीचे गिरेगा तब फिर से खरीदारी करो, फिर बेचो, फिर खरीदारी करो। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। अगर ज्यादा पैसा फंसाने जाएंगे तो हाँ लॉस भी हो सकता है, रिस्की भी शेयर है ये, और उतना ट्रस्ट वर्दी भी नहीं है। लेकिन हाँ एक चीज है कि कंपनी बर्बाद नहीं होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर नीचे नहीं जाएगा, शेयर नीचे जरूर जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, अगर खरीदा है तो खरीदा है और लॉस में हो तो बने रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो प्रॉफिट बुक करके निकल भी जाना सही रहेगा, क्योंकि वापस शेयर जब नीचे आए तो फिर से खरीदारी कर लीजिएगा। तो ये एक सही स्ट्रेटेजी यहाँ पर हो सकती है। बाकी मर्जी आपकी है, आपका डिसीजन है कि भैया आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किस तरीके से प्ले करना है। तो मैं तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल को पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और BHEL भेल के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।